हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर बाल विकास देखेंगे, जिसमें बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की परिभाषाएं, बाल विकास विषय की उपयोगिता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इन सभी टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यह वीडियो टेट, सीटेट व आल टीचिंग एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखेंगे हम बाल विकास का इतिहास। बाल विकास विषय जब से शुरू हुआ तो उसमें कुछ मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने कुछ किताबें लिखी कैसे इसका विकास हुआ। तो सबसे पहले है 17वीं शताब्दी में कमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की? कमेनियस ने की। कब की? 17वीं शताब्दी में, या इसी को कह सकते हैं 1628 में। नेक्स्ट पॉइंट है 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने बालक विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि बालक के विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया? पेस्टोलॉजी ने। कब किया? 18वीं शताब्दी में। यह विवरण बालक के विकास पर आधारित था। किसके विकास पर आधारित था? बालक के विकास पर। और उसका यह अध्ययन अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर किया गया था। पेस्टोलॉजी ने ये जो अध्ययन किया था बालक के विकास पर, किस पर किया था? उनका अपना ही एक 3.5 वर्ष का पुत्र था, उस पर इन्होंने अध्ययन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है जर्मनी के चिकित्सक टाइडमैन। 1787 टाइडमैन ने भी अपने बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकासों का निरीक्षण कर एक विवरण तैयार कर उसे प्रकाशित करवाया। कब करवाया? 1787 में टाइडमैन ने अपने बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का निरीक्षण किया था। नेक्स्ट पॉइंट 19वीं शताब्दी में टैन ने इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक एक पुस्तक की रचना की। इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? टैन ने। कब की थी? 19वीं शताब्दी में, या इसी को कह सकते हैं 1869 में। नेक्स्ट पॉइंट है डार्विन ने बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट तथा प्रेयर ने द माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। डार्विन की पुस्तक है बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट तथा प्रेयर की पुस्तक कौन सी है? द माइंड ऑफ द चाइल्ड। इन दोनों ने इन पुस्तकों का प्रकाशन करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है 19वीं शताब्दी में ही अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाल अध्ययन आंदोलन कहाँ चलाया गया था? अमेरिका में। कब चलाया गया था? 19वीं शताब्दी में। आगे है इस आंदोलन के जन्मदाता स्टैनले हॉल थे। इन्होंने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी तथा चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की। बाल अध्ययन जो आंदोलन चलाया गया था वह कहाँ चलाया गया था? अमेरिका में। कब चलाया गया था? 19वीं शताब्दी में। उसके जन्मदाता कौन थे? स्टैनले हॉल। और स्टैनले हॉल ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की? चाइल्ड स्टडी सोसाइटी एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये, यहाँ पे 5 क्वेश्चन बने आपके। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैनले हॉल को बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? तो स्टैनले हॉल को कहा जाता है। आगे देखेंगे स्टैनले हॉल ने पेडागॉजिकल सेमिनरी नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ करवाया, जिसका उद्देश्य बाल विकास संबंधी लेखों का प्रकाशन करना था। किस पत्रिका का प्रकाशन करवाया स्टैनले हॉल ने? पेडागॉजिकल सेमिनरी। उद्देश्य क्या था इसका? बाल संबंधी लेखों का प्रकाशन करना। तो ये हो गया हमारा इतिहास। अब इसके आगे देखेंगे बाल विकास का अर्थ क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है मनोविज्ञान की इस शाखा में जन्म से लेकर परिपक्वावस्था तक बच्चे के विकास का अध्ययन किया जाता है। कब तक? जब से बच्चे का जन्म होता है उसके बाद से लेकर परिपक्वावस्था। परिपक्वावस्था कब तक होती है? 18 वर्ष तक, या इसी को कह सकते हैं किशोरावस्था तक। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है प्रारंभ में बाल विकास के स्थान पर बाल अध्ययन का प्रयोग किया जाता था, जिसमें बाल्यावस्था के बच्चे का अध्ययन किया जाता था, परंतु बच्चे का शारीरिक तथा मानसिक विकास किशोरावस्था तक होता है। इसलिए आगे चलकर बाल अध्ययन की उम्र को जन्म से 18 वर्ष तक परिपक्व अवस्था तक कर दिया गया तथा विषय का नाम बदलकर बाल विकास रख दिया गया। क्या कह रहा है कि जब ये बाल
बाल अध्ययन या बाल विकास जब चला था तो इसका स्टार्टिंग में नाम बाल अध्ययन था और इसमें क्या किया जाता था, सिर्फ बच्चे के बाल्यावस्था का अध्ययन किया जाता था। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि देखा गया कि बच्चे के विकास में जो परिवर्तन होता है वह बाल्यावस्था तक नहीं बल्कि किशोरावस्था तक होता है। कब तक होता है? किशोरावस्था तक। तो आगे चलकर इसकी आयु बढ़ाकर, जो पहले सिर्फ बाल्यावस्था में को बाल अध्ययन के अंतर्गत रखा गया था, तो आगे चलकर इसकी आयु बढ़ाकर जन्म से 18 वर्ष कर दी गई। मतलब बाल्यावस्था से बढ़ाकर किशोरावस्था तक के बच्चे का विकास अध्ययन किया जाने लगा। जब ये 18 वर्ष उम्र कर दी गई तभी से इसका नाम बदलकर बाल विकास रखा गया। क्लियर हो गए ये पॉइंट? अब आगे देखेंगे बाल विकास की कुछ परिभाषाएं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की क्या क्या परिभाषाएं दी है। सबसे पहले हैं क्रो एंड क्रो। क्या कहा था इन्होंने? बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। क्या कह रहे हैं क्रो एंड क्रो? कि जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन कब से कब तक करता है? गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है, वह बाल विकास है। ये कह रहे हैं क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट है हरलाक। हरलाक ने क्या कहा था? बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भधान से लेकर मृत्यु पर्यंत होने वाले मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। इनका क्या कहना है कि गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, मतलब मृत्यु तक होने वाले जो भी व्यक्ति या मनुष्य में जो भी विभिन्न अवस्थाओं में उनके परिवर्तन होते हैं, उन सभी का अध्ययन करना ही बाल विकास है। ये कह रहे हैं हरलॉक, गर्भधान से मृत्यु पर्यंत तक। नेक्स्ट है डार्विन। डार्विन का क्या कहना है? बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। इनका भी मानना है कि बालक के व्यवहार का अध्ययन कब से कब तक करता है? गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक। नेक्स्ट है बर्क। बर्क ने कहा है बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। ये कब से कब तक मान रहे हैं? जन्म से पहले की अवस्था, मतलब गर्भाधान की अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था। परिपक्व अवस्था मतलब 18 वर्ष तक होने वाले सभी परिवर्तनों को इसमें स्पष्ट किया जाता है। यही बाल विकास है। किसके अनुसार है ये? बर्क के अनुसार। परिभाषाएं यहाँ से ख़त्म हो गई। और भी कई मनोवैज्ञानिकों ने कई परिभाषाएं दी हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थी वो हमने आपको दे दी हैं। आगे देखेंगे बाल विकास विषय की उपयोगिता एवं महत्व। बाल विकास विषय जो पढ़ाया जाता है वह किस चीज़ के लिए उपयोगी होता है, उसके क्या क्या महत्व होते हैं, इसमें हम समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा बालक के स्वभाव को समझने में उपयोगी। बाल विकास जो पढ़ाया जाता है उसमें बच्चे के विकास में जो भी परिवर्तन होते हैं उन सभी का अध्ययन करवाया जाता है। तो क्या होता है इसमें? उसके स्वभाव का अध्ययन भी करवाया जाता है, कैसे कैसे उसके स्वभाव में परिवर्तन हो सकते हैं। तो यहाँ पे बालक के स्वभाव को समझने में उपयोगी होगा बाल विकास का अध्ययन। बालक के शिक्षण एवं शिक्षा में भी उपयोगी होगा। नेक्स्ट है बालक के विकास को समझने में भी सहायक होगा। नेक्स्ट है बालक के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने में उपयोगी। नेक्स्ट बालक के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। नेक्स्ट बालकों के व्यवहार के नियंत्रण में सहायक। और लास्ट है बाल निर्देशन में सहायक। बाल विकास का जो अध्ययन किया जाता है वह इन सभी में सहायता करता है। बाल विकास में बालकों के ही व्यवहारों का उनमें ही होने वाले बालकों में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का अध्ययन करवाया जाता है, जिससे हम इन सभी चीज़ों को बालकों की समझ सकते हैं। आगे देखेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ पे हम 2 कारक देखेंगे, पहला परिवार, दूसरा विद्यालय। सबसे पहला परिवार देखेंगे। बालक का विकास इस बात पर भी निर्भर करता है कि परिवार में उसकी क्या स्थिति है। प्रायः देखा गया है कि पहला बालक और अंतिम बालक विशेष लाड प्यार से पाला जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब किसी का पहला बालक होता है तो उसे विशेष लाड प्यार मिलता है, या किसी के घर में ऐसा होता है कि जो सबसे लास्ट का बालक होता है वो सबसे छोटा होता है, इसलिए उसे ज़्यादा लाड प्यार से पाला जाता है। तो अगर ऐसा होता है जिन घरों में, तो ये स्थिति बच्चों को प्रभावित करती है, उन पर गलत असर डालती है। जिसको ज़्यादा लाड प्यार मिलेगा उसका विकास तो सही तरह से होगा, जिसको कम मिलेगा उसमें यह गलत प्रभाव डालेगी और उसका विकास उतनी तेज़ी गति से नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट है
छोटे बच्चे अपने बड़े भाई बहनों की अपेक्षा तीव्र सीखते हैं। उदाहरण देखते हैं। बड़ी लड़की ने साइकिल चलाना 10 दिन में सीखा और जब साइकिल घर में आ गई तो छोटी लड़की ने एक ही दिन में साइकिल चलाना सीख लिया। बड़ी लड़की ने जब सीखा तब तो साइकिल घर में थी नहीं, तो उसने कितने दिन में सीखा? 10 दिन में सीखा। लेकिन जब साइकिल घर में आ गई और बड़ी लड़की सीख चुकी तो उसके बाद जो छोटी लड़की थी उसने तुरंत ही उसे देखकर, और साइकिल भी घर में थी तो आसानी से एक ही दिन में सीख लिया। नेक्स्ट कारक है विद्यालय। विद्यालय कैसे प्रभावित करता है? विद्यालय सामाजिकरण का एक सक्रिय साधन है। घर में रहने वाला शिशु जब अपने साथियों को स्कूल जाते हुए देखता है तो वह उस समय की प्रतीक्षा करता है कि जब वह स्कूल जाएगा, बच्चे के प्रति कब वह स्कूल जाएगा। किसकी प्रतीक्षा करता है? कि वह कब स्कूल जाएगा। बच्चे विद्यालय के प्रति निष्ठावान होते हैं और वहां जाकर वे अनेक सामाजिक दायित्वों को सीखते हैं। विद्यालय में बालक पाठ्यक्रम के साथ साथ अन्य क्रियाकलापों में सक्रिय भाग लेते हैं। क्या क्या होता है विद्यालय में? विद्यालय सामाजिकरण का सक्रिय साधन होता है। बच्चे विद्यालय में अनेक सामाजिक दायित्वों को सीखते हैं और वहाँ पाठ्यक्रम का तो अध्ययन करवाया ही जाता है बच्चों को, साथ साथ अनेक क्रियाकलाप भी करवाए जाते हैं, अनेक खेल भी करवाए जाते हैं, कई तरह से बच्चों को वहाँ सिखाया जाता है। तो ये सभी चीज़ें बच्चों को प्रभावित करती हैं। तो पहला कारक हो गया हमारा परिवार, जो बच्चे को प्रभावित करता है, बाल विकास को प्रभावित करता है, और दूसरा कारक हो गया प्रभावित करने वाला विद्यालय। ये दोनों ही कारक बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। आज का वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइज़।